नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व पर हमला तेज करते हुए कहा है कि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक अलग सोच की बात की। गुरुवार रात ट्रंप ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका संकट में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा, नफरत और उत्पीड़न का समर्थन करता है उसे अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। 70 साल के रियल एस्टेट कारोबारी ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को हिलेरी को अमेरिकी विदेश नीति का प्रभारी बनाने के अपने फैसले पर पछतावा होना चाहिए। इंडोनेशिया में ड्रग्स तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को बचाने की भारत सरकार की कोशिशों को गहरा झटका लगा है। इंडोनेशिया सरकार ने परिजनों, मानवाधिकार समर्थकों और विदेशी सरकारों की माफी की भी अपील ठुकरा दी है। गुरदीप समेत 14 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरदीप की पत्नी से फोन पर बात की है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अब भी आशा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मौत की सजा की व्यवस्था टल जाएगी। भाजपा के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्टर बॉय हैं ही, लेकिन पश्चिमी देशों में भी भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए मोदी शायद मुद्दा बन गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच भी परोक्ष रूप से मोदी को आकर्षण का विषय माना जा रहा है। खासतौर से जिस तरह राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के वीडियो में उन्हें मोदी के साथ दिखाया गया, उसे भारतीय वोटरों के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा रहा है। पिछले दिनों में भाजपा और खुद सरकार भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बड़ी उपलब्धि बताती रही है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही घटनाएं भी इस दावे को बल देने लगी हैं। डेमोक्रेटिक सम्मेलन के तीसरे दिन भारत वंशियों का खासा जलवा रहा। 18 साल की भारतीय मूल की श्रुति पलायप्पन हिलेरी को प्रत्याशी चुनने वाले सम्मेलन में सबसे युवा डेलीगेट रही हैं। सिडार रैपिड निवासी श्रुति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और हिलेरी की बड़ी समर्थक हैं। सम्मेलन के दौरान वह और सबसे ज्यादा उम्र के एरिजोना के डेलीगेट से 102 वर्षीय जेरी एमएच मीडिया के आकर्षण का केंद्र रहे। पोकेमॉन गो की लोकप्रियता दीवानगी की हद इस तरह बढ़ गई है कि अमेरिका में अब अपने नवजात का नाम लोग इस खेल के चरित्रों के नाम पर रखना शुरू कर दिया है। बच्चों का नाम रखने के चलन पर नजर रखने वाली वेबसाइट बेबी सेंटर के ताजा आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है। वेबसाइट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पोकेमॉन गो से जुड़े चरित्रों के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखने लगे हैं। नवजात के नाम पिकाशु, रोजेलिया, एश, ईवी और ओनिक्स आदि रखे जाने लगे हैं। ये सभी पोकेमॉन गो से जुड़े हुए हैं। इसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोकेमॉन गो की लोकप्रियता कितनी अधिक फैल गई है। विदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं MSTV.in।